दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीपल वृक्ष के बारे में। पीपल वृक्ष, जिसे कि हम सभी जानते हैं, जिसे देव वृक्ष भी कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण होती है पीपल के वृक्ष की पूजा। इसी पूजा से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस वृक्ष के नीचे पीपल वृक्ष की जड़ में देवताओं का स्वर्ग माना गया है। सभी देवी देवताओं का यहाँ निवास माना गया है और पुराणों के अनुसार पीपल की जड़ में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फल में सभी देवताओं के युक्त अच्युत सदा निवास करते हैं। पीपल की पूजा से सुख समृद्धि, धन वैभव सभी चीजों की प्राप्ति की जा सकती है। मन में जो भी मनोकामना हो, अगर पीपल के वृक्ष की पूजा उस मनोकामना को मन में धारण करते हुए की जाए तो वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कई ऐसे प्रश्न मन में उठते हैं, जैसे कि पीपल में जल देते समय सूर्योदय से पहले देना चाहिए या सूर्योदय के बाद देना चाहिए। पीपल में जो हम दीपदान करते हैं, सूर्यास्त से पहले करें या सूर्यास्त के बाद करें। सुबह शाम दोनों समय दीपक जला सकते हैं क्या परिक्रमा करनी जरूरी है, और अगर जरूरी है तो कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? क्या शनिवार को ही सिर्फ हम पीपल में जल दे सकते हैं? क्या किसी और दिन जल नहीं देना चाहिए? तो इन सभी प्रश्नों पर आज की वीडियो आधारित है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बात करते हैं पीपल की पूजा से सबसे पहले तो लाभ क्या है। दोस्तों, पीपल एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ माना गया है। ऐसा भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है, बहुत परेशान है, और वो पीपल में जल अर्पित करते हैं तो बहुत ही शीघ्र उनको दवाइयों का लाभ होता है और वो स्वस्थ हो जाते हैं। आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, शारीरिक रूप से परेशान हैं, मानसिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान हैं, तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, कर्ज में डूबे हो, किसी भी प्रकार की आपको परेशानी हो, अगर आप पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में जल देते हैं, दीपदान करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं बहुत ही शीघ्र दूर होती हैं। पीपल की पूजा के बहुत चमत्कारी लाभ हमारे शास्त्रों में भी बताए गए हैं, और जो लोग पीपल की पूजा करते हैं उनके अनुभव बहुत ही चमत्कारी हैं। बहुत ही प्रश्न होते हैं जो लोग नियमित पीपल की पूजा करते हैं, क्योंकि इससे लाभ बहुत शीघ्र मिलता है। मतलब अगर आप किसी भी प्रकार की ऐसी परेशानी से ग्रस्त हैं जिसका निवारण आपको नहीं मिल रहा है, जिसका कारण भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने घर में आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष देख लीजिए, फिर हर शनिवार को वहां जल देने चाहिए और शाम के समय दीपदान कीजिए। बहुत ही शीघ्र आप भी अपनी चिंता से, अपनी परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। कारण क्या होता है कि हमारे शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि पीपल के वृक्ष पर कई देवी देवताओं का वास है। 33 कोटि देवी देवता इस वृक्ष पर वास करते हैं। श्री हरि, विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी इस वृक्ष पर वास करते हैं, और साथ ही साथ समय समय पर माँ लक्ष्मी यहाँ पर निवास करती हैं, और इस तरह से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें मिलता है। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद हमें मिलता है, और हमारे पितृ भी इस वृक्ष पर वास करते हैं। पीपल के वृक्ष में पितरों का वास माना गया है। तो जब हमें इन सब का आशीर्वाद मिलता है, हम जब पूजा करते हैं, जल देते हैं और वहाँ प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा मांगते हैं, तो बहुत ही शीघ्र हमारे मन की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और किसी भी परेशानी से हम ग्रस्त हों वो हमारी परेशानी बहुत ही शीघ्र दूर हो जाती है। इसलिए पीपल की पूजा बहुत ही चमत्कारी लाभ देने वाली होती है। तो अगर आप किसी भी वजह से परेशान हैं तो एक बार पीपल की पूजा करके देखिए, बहुत ही शीघ्र आपको लाभ होगा। अब हम बात करते हैं कि कितने शनिवार आपको पीपल की पूजा करने से लाभ होगा। देखिए, वैसे कम से कम 7 शनिवार पीपल की पूजा करनी चाहिए, लेकिन अगर आप लगातार 11 या 21 शनिवार करते हैं या इससे अधिक करें, जैसे अगर आप शुरू कर रहे हैं, आप 7.5 में हैं, या फिर आपके ऊपर ढैया चल रही है, तो आपको निरंतर ही शनिवार को पीपल में जल देना चाहिए। जब तक ढैया है, कम से कम आप तब तक तो दीजिए, क्योंकि जो ढैया जो और 7.5 की परेशानी होती है, यह बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली होती है, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से भी। तो अगर आप पीपल में जल देते रहेंगे तो आप इन परेशानियों से, मतलब शनि जनित जो परेशानियां हैं, उसे आप बहुत जल्दी राहत पाएंगे, और आप कम से कम 7 शनिवार को तो जरूर जल चढ़ाइए। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न की, पीपल में जल क्या सिर्फ शनिवार को ही दे सकते हैं? देखिए, वैसे तो रविवार को छोड़कर आप किसी भी दिन पीपल में जल दें, यह अच्छा ही होगा, शुभ ही होगा। लेकिन सिर्फ अगर आप शनिवार को ही जल देते हैं तो इससे भी आपकी समस्त प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। शनिवार एक विशेष दिन है, और स्वयं शनिदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल पे जल अर्पित करेगा, उसको किसी भी प्रकार की अगर शनि से संबंधित परेशानियां हैं, उन सभी परेशानियों से मैं मुक्त कर दूंगा।
और शनि से संबंधित अगर कोई भी परेशानी आपको है, तो जो भी शनिदेव की पीड़ा से जूझ रहे हैं उन्हें पता है अगर शनिदेव आपके ऊपर किसी भी प्रकार से प्रभाव डालते हैं तो आपके जीवन में आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तमाम तरह की परेशानियां, मतलब सभी परेशानियां आपके जीवन में होती है। अगर शनिदेव खराब फल देते हैं तो सिर्फ आप शनिवार के दिन जल दीजिए, इससे आपके पितरों को भी कृपा मिलेगी। और शनिवार के दिन माँ लक्ष्मी का वास माना गया है। पीपल के वृक्ष में तो माँ लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है। श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का अगर आप वास चाहते हैं, स्थिर लक्ष्मी का वास चाहते हैं, तो पीपल की पूजा आपको शनिवार के दिन विशेष रूप से करनी चाहिए। वैसे आप चाहें तो सोमवार के दिन भी जल दे सकते हैं, मंगलवार के दिन भी जल देना लाभदायक होता है, लेकिन शनिवार को अगर सिर्फ एक दिन आप जल देते हैं तो इससे आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है और समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगला प्रश्न है, पीपल में जल सूर्योदय के बाद दें या सूर्योदय से पहले दें? तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि पीपल में जल सूर्योदय से पहले देना चाहिए, मतलब सूर्य के निकलने से पहले हमें पीपल में जल देना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि प्रातः जल देना चाहिए। जी हाँ, प्रातः काल का मतलब वही होता है सूर्योदय से पहले, मतलब बहुत अंधेरा ना हो। जैसे 3:30 बजे आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागकर जल देना नहीं चाहिए। सुबह सूरज निकलने से पहले आप पीपल के वृक्ष में जल दें तो बहुत ही शुभ फल की आपको प्राप्ति होगी। शनिवार के दिन आप जल देते हैं, उसके बाद आपको चाहिए कि आप पीपल को स्पर्श करें। शनिवार एक ऐसा दिन है जब आप पीपल को स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करते हैं तो बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और शनिदेव की कृपा आपको मिलती है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपको मिलती है। तो आपको चाहिए कि आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श करें और परिक्रमा करें। अब बात करते हैं कितनी परिक्रमा आप कर सकते हैं। देखिए, 4 परिक्रमा आप कर सकते हैं, आप 7 परिक्रमा कर सकते हैं, 11, 21 या 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 7 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। 7 परिक्रमाएं करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप चाहें तो ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं और ओम नमः शिवाय या फिर हनुमान जी का ये मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम हनुमंते नमः या फिर ओम सन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं, जिसमें आपको विश्वास हो उस देवता का नाम आप स्मरण करते हुए आप पीपल की परिक्रमा कर सकते हैं। बहुत ही शीघ्र आप किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं उससे आपको राहत मिलेगी। अब हम बात करते हैं पीपल में दिया कब जलाना चाहिए, सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के बाद? सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के बाद नहीं, एक विशेष समय होता है। सूर्यास्त से पहले और बाद का जो समय होता है, जिसे गोधूली बेला का समय कहते हैं, वह समय होता है जब सूर्य के डूबने का ही समय होता है। सूर्य डूब रहे होते हैं उसी समय आपको जाकर पीपल के नीचे दिया जलाना चाहिए। मतलब गोधूली बेला का समय ना तो रात्रि का समय होता है और ना ही दिन का समय होता है। उस विशेष समय में अगर आप दीपदान करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होगा। रात्रि 8 बजे से पहले आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान कर दें तो बहुत श्रेष्ठ होगा। अब हम बात करते हैं, क्या पीपल में सुबह शाम दोनों समय दीपक जला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जला सकते हैं। सुबह भी आप परिक्रमा करते हैं तो सरसों के तेल का दीपक जला लीजिए और शाम के समय भी आप सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। मतलब सरसों का तेल पीपल के वृक्ष पे शनिवार के दिन जलाने से शनि जनित जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। तो आप सरसों के तेल का ही दीपक जलाएं। सुबह शाम दोनों समय जला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन शाम के समय दीपक जरूर जलाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि परिक्रमा करनी जरूरी है और अगर करें तो कितनी करें? तो परिक्रमा करनी बहुत जरूरी है। परिक्रमा करने से हमारे दुख, दर्द, तकलीफें दूर होती हैं। पीपल के वृक्ष की जब हम परिक्रमा करते हैं तो हम हर परेशानी से मुक्त हो जाते हैं, हर तरीके की समस्या से मुक्त हो जाते हैं। जब किसी भी प्रकार की परेशानियों से ग्रस्त है, आप उस परेशानी को अपने मन में स्मरण करते हुए पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कीजिए। 7 परिक्रमा कीजिए, 11 परिक्रमा कर सकते हैं, चाहे तो 21 परिक्रमा कर सकते हैं। समय हो तो आप 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। बहुत ही शीघ्र आपको अपनी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। और इस समय अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ लाभ होता है। और अगर आप 7.5 से जूझ रहे हैं, 7.5 या ढैया से, या शनि आपके किसी भी प्रकार से गोचर में है और आपको शुभ फल नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप शनि के मंत्र का जाप करें। ओम सन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। परिक्रमा करते समय अगर आपके पास समय हो तो थोड़ा सा बैठ जाइए, पीपल की छांव में ही बैठकर मंत्र का जाप करें।
चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें या फिर शनिदेव के मंत्र का जाप कर सकते हैं। हनुमान जी के मंत्र का जाप करने या भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करें। कुछ समय पीपल के वृक्ष में बैठकर ध्यान करने से, साधना करने से, मंत्र जाप करने से हमारे जीवन की समस्त प्रकार की समस्या दूर होती हैं, मानसिक शांति मिलती है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का तनाव है, किसी भी प्रकार से आप किसी भी परेशानी से ग्रस्त हैं जो आप किसी को भी नहीं बता रहे हैं, अंदर ही अंदर आप घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आपको पीपल के नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में जितना भी आपके पास से जो समय होगा, जल देने के बाद थोड़े समय पीपल की छांव में बैठकर ही आपको यह जाप करना है। आप देखेंगे बहुत ही शीघ्र 2 या 3 शनिवार में ही आपको राहत बहुत शीघ्र मिल जाती है, क्योंकि पीपल के नीचे जाप करने से हमारे पितरों की कृपा हमें मिलती है और पीपल के नीचे साधना करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही शीघ्र आप सिद्धि चाहते हैं तो पीपल के नीचे ध्यान कीजिए, साधना कीजिए। भगवत गीता का पाठ अगर आप पीपल के नीचे किया जाए तो जन्मों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कष्ट से मुक्ति मिलती है। सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो जीवन में और आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। तो किसी भी प्रकार की आपको परेशानी है, आप शनिवार के दिन पीपल में जल दें। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में हमारे मन में पीपल के वृक्ष के बारे में जो भी प्रश्न उठते हैं उन सभी प्रश्नों के जवाब हमने दे दिए हैं। तो इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की वीडियोस हम अपने चैनल म्यांसरू इंस्पायर्ड पर लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।